हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको कैलेंडर रीजनिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। तो देखिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैलेंडर रीजनिंग में। तो देखिए, यदि 1 मार्च को बुधवार हो तो 23 अप्रैल को कौन सा वार होगा। तो देखिए, हमें मार्च से अप्रैल तक जाना है, मार्च और अप्रैल। तो देखिए, मार्च कितने दिनों का होता है? 31 दिनों का होता है। मार्च 31 दिनों का होता है। अब एक दिन तो बीत गया, बचा कितना? 30 दिन, क्योंकि एक दिन तो बीत गया इसका। और उसके बाद अप्रैल, अप्रैल में कहाँ तक जाना है हमें? 23 तारीख तक। तो अप्रैल में तो 23 लिखेंगे, पूरे 23 दिन। तो देखिए, अब 30 और 23 को जोड़ लेंगे, तो 30 और 23 को जोड़ने पे क्या आएगा? 53 आ जाएगा, 53। अब 53 में 7 का भाग दे देंगे, तो जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल बचेगा, उससे हमारा मतलब रहेगा। जैसे इसमें सतु सतु 49, तो 49 के बाद 49 के बाद 50, 51, 52, 53, शेषफल कितना बचेगा? 4। 49 तक तो पूरा पूरा जाएगा। 7 में 7 का गुणा करेंगे तो 49, 49 के बाद 4, मतलब शेषफल बचेगा। तो जो शेषफल आया, इसको क्या करेंगे? 1 मार्च को क्या था? बुधवार था, बुधवार बुधवार था, तो बुधवार में ये 4 को जोड़ देंगे। अगर यहाँ शेषफल 2 आता तो यहाँ 2 जोड़ देते। तो बुधवार है, बुधवार के बाद 4 जोड़ना है, 1 2 3 4। तो देखिए, बुधवार के बाद गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? रविवार। इसका आंसर क्या आ जाएगा? रविवार। मतलब 23 अप्रैल को कौन सा वार रहा होगा? रविवार। किसी भी मंथ में ले लेंगे तो वही आएगा, अगर कंडीशन दी हुई कि ये 1 मार्च, क्योंकि पता है हमें 1 मतलब मार्च 31 का होता है और अप्रैल 30 का होता है, बट हमें 30 तक तो जाना नहीं है, 23 तक जाना है। और मार्च का एक दिन बीत गया, टोटल 31 दिन होते, तो बचे कितने? 30। दोनों को जोड़ दिया हमने और 7 का भाग दे दिया। 7 का भाग इसलिए दिया क्योंकि 7 दिनों में वही वाला दिन घूम घूम के आएगा। जैसे बुधवार हो तो 7 दिन बाद फिर से बुधवार आएगा, अगर रविवार हो तो 7 दिन बाद फिर से रविवार आएगा। तो जो शेषफल बचा उसको यहाँ बुधवार में जोड़ दिया, तो बुधवार के बाद गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए, यदि 1 नवंबर को रविवार हो तो 15 दिसंबर को कौन सा वार होगा। अब देखिए, नवंबर और दिसंबर। अब नवंबर कितने दिनों का होता है? 30 दिनों का होता है। नवंबर ओनली 30 दिनों का होता है, उसमें भी एक दिन बीत चुका है। अब बचेंगे कितने नवंबर में? 29 दिन। नवंबर के बाद दिसंबर। अब दिसंबर में जाना है हमें, तो दिसंबर में कितने दिनों तक जाना है? 15 तक जाना है, 15 तक जाना है। प्लस कर देंगे दोनों को, 9 और 5 14, हासिल की 1, 2 और 1 3 और 1 4, सॉरी 9 5 14, हासिल की 1 3 4 आएगा, 44 आएगा। 2 और 1 3 और 1 4, 44। तो देखिए, 44 में 7 का भाग देंगे तो 7 छंग 42 तक तो पूरा जाएगा। शेषफल क्या बचेगा? इसमें 2 बचेगा। 42 के बाद 43 और 44, तो शेषफल क्या बचेगा? यहाँ पे 2 बचेगा। हमें मतलब भागफल से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हमेशा शेषफल से ही मतलब रहेगा। तो देखिए, यहाँ पे 2 आ गया। अब 1 नवंबर को रविवार था, तो जो रविवार है, रविवार में क्या करना है? ये शेषफल को जोड़ देना, 2 को जोड़ देना। तो रविवार के बाद 2 जोड़ना, 1 2। तो रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? मंगलवार। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? मंगलवार। 15 दिसंबर को कौन सा वार होगा? मंगलवार। तो चलिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए।
चलिए दोस्तों देखते हैं। देखो, यदि 25 अप्रैल को मंगलवार हो तो 11 मई को कौन सा वार होगा। तो देखो, अप्रैल और मई तक ही जाना है हमें। तो देखिए, अप्रैल में कितने 30 दिन होते हैं टोटल। अप्रैल में 30 दिन होते, तो उसमें से 25 तो बीत चुके हैं, मतलब तो हमें आगे जाना है, 25 से आगे जाना है क्योंकि मई तक जाना है हमें। तो 25 के बाद कितने 5 दिन बचेंगे, 5 दिन बचेंगे क्योंकि 25 बीत चुके हैं, टोटल 30 होते। अब देखो, मई में कहाँ तक जाना है, अप्रैल के बाद मई, तो मई में 11 तारीख तक जाना है, मतलब 11 पूरा लिख देंगे, इसमें दोनों को जोड़ देंगे तो 11 और 5 कितना हो जाएगा, 16। तो देखिए, ये 16 में क्या करेंगे हम, 7 का भाग दे देंगे, तो 7 दूनी 14 और शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। 15 और 16, तो शेषफल 2 बचेगा। तो जो मंगलवार है यहाँ पे दिया हुआ है, मंगलवार, जो मंगलवार दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें मंगलवार में क्या करेंगे, मंगलवार में प्लस जो शेषफल आया तो इसको 2 को जोड़ देंगे, तो मंगलवार के बाद 2, तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, गुरुवार। इसका आंसर क्या आ जाएगा, गुरुवार। सो आई होप दोस्तों आप सभी को यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए, जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ मैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 16 जुलाई, 16 जुलाई को मैंने मान लिया कि थर्सडे है, तो हमें जाना है 11 अक्टूबर को क्या होगा। तो देखिए, इसमें जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, तो देखिए जुलाई में कितने टोटल 31 दिन होते हैं। जुलाई में टोटल 31 दिन होते, उसमें से 16 चले गए तो बचे कितने, और 15, क्योंकि 31 में से 16 घटा देंगे तो 15 आ जाएगा। तो जुलाई में कितने बचेंगे, 15 दिन बचेंगे, क्योंकि हमें जुलाई से आगे जाना है। अब जुलाई के बाद अगस्त में तो पूरे 31 आएंगे। अब सितंबर में फिर से 30 आएंगे। वैसे ध्यान रखना होगा हमें किस महीने में कितने दिन होते हैं, ये अच्छे से याद होना चाहिए। नहीं तो हमने अगर 30 की जगह 31 लिख दिया तब भी गलत हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। और अक्टूबर मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहाँ पे ओ अक्टूबर, तो अक्टूबर में क्या होगा, 11 तारीख तक जाना है हमें, तो ये 11 लिख दिए। अब सभी को जोड़ देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 30 और 31 कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। 61, 61, 61 और 11 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72 हो जाएगा। 72 में 15 जोड़ देंगे तो 5 2 7 और 7 और 1 8। देखिए, हमने 30 और 31 को जोड़ा तो 61 प्लस 11, तो ये कितना आ गया, 72। 72 में 15 जोड़ेंगे तो 87 आ गया। अब जो 87 आया इसको क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे, तो देखिए 7 एकम 7 और अब 1 बचेगा, अब 17 हो जाएगा, 7 दूनी 14, तो शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा, क्योंकि 84 तक तो पूरा पूरा चले, 12 से तो 84 होता है, तो 84 तक पूरा कटेगा, शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो जो 3 बचा उसको है थर्सडे में जोड़ देना। यहाँ पे क्या दिया हुआ, थर्सडे दिया हुआ, यदि 16 जुलाई को थर्सडे है तो ये थर्सडे में कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है, तो 1 2 3, थर्सडे में 3 जोड़ना है, तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, संडे, मतलब रविवार होगा। सो ओके फ्रेंड्स, आप सभी को अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।